हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 7 लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के क्या एडवांटेज हैं और साथ ही साथ क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, ये कितने टाइप से होते हैं, साइबर सिक्योरिटी किस तरह से होती है, साइबर क्राइम किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि अपना अगर आगे आने वाले टाइम में अगर अपना साइबर सिक्योरिटी में लाइव बनाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक जो है कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ लेक्चर नंबर 8 के अंदर में हम लोग एक वेब साइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होते हैं। इसके बाद ये लेसन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि HTML होगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है HTML, तो उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और जो अगला टॉपिक आने वाला है लेक्चर नंबर 8 में, उसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है डेटा को सिक्योर करना। एक लाइन में अगर हम लोग इसको डिटेल में समझे, अपने लाइफ में समझे, तो जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर या किसी भी तरह के आपके पास डेटा है, कोई भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, या तो वीडियो हो सकता है या तो ऑडियो हो सकता है, तो इन सभी को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, यही चीज़ हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर में पढ़ते होंगे। आप सभी लोग को पता होगा कि इस समय बहुत सारा साइबर फ्रॉड होते हैं, जैसे कि बैंकिंग में हमारा बैलेंस चला जाता है, किसी को ATM नंबर पता हो जाता है या फिर किसी तरह से उसका पिन कोड पता हो जाता है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर से। तो इस तरह के बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आते हैं चीज़ें जो साइबर क्राइम होते हैं, उनको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। अभी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है वो साइबर सेफ्टी की तरह कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर में एक हमारा सुरक्षा प्रदान होता है। सिक्योरिटी जैसे कि आप अगर घर के अंदर हो और जब बाहर जा रहे होते हो तो आप एक ताला लगा देते हो, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक सिक्योरिटी होती है जो कि आप पासवर्ड लगाते हो, पैटर्न लगाते हो, इस तरह के आपको कुछ गुप्त नंबर लगाते हो जिससे कि आपके जो डेटा हैं आपके सिस्टम में वो रुक जाए या रहे उसी तरह रहें, ठीक है, कोई उसे दूसरा कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर में एक सुरक्षा चीज़ को पढ़ते हैं या कर सकते हैं हमारा एक सेफ्टी चीज़ को पढ़ते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस सिस्टम के लिए हमारा क्या करता है, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए डेटा को सिक्योर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर के लिए, ये दोनों के लिए, या तो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, दोनों को मिल करके जो है इसकी डेटा को सिक्योर करती है। अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे हमारे गूगल हो गए, ठीक है, गूगल पे बहुत सारे डेटा होते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी अपनी चीज़ों को सेव करके रखते हैं। गूगल ड्राइव हो गया, या तो फिर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपनी डेटा को रखते हैं। तो अगर वहाँ पे हम सेफ्टी रखना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में समझेंगे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रदान करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो, किसी भी तरह के डेटा हो, उसकी हमारे चोरी ना हो जाए, ठीक है, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, वो सुरक्षित रहे, यही हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आते हैं। साइबर सिक्योरिटी दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो एक साइबर हो गया, दूसरा हमारा सिक्योरिटी। साइबर के साथ अगर हम लोग क्राइम जोड़ देते हैं तो फ्रॉड कहलाता है, अगर साइबर सिक्योरिटी जोड़ देते हैं तो हमारा एक सुरक्षा आलात। तो एक शब्द है लेकिन उसके अगर किसी के साथ ऐड कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एक चीज़ निर्णय निकलता है कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है वो हमें एक सेफ्टी प्रदान करता है, हमारे जो इंटरनेट पे डेटा है उनको बचा कर रखता है कि हमारी डेटा और इन्फॉर्मेशन है कोई चुरा ना ले, जिससे कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो यही हमारा साइबर होता है, यही हमारा साइबर सिक्योरिटी होता है। आगे हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है। आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है क्या होता है। हमने तो जान लिया कि ये एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है,
ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होता है कि ये वर्क कैसे करता है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करता है। आपने हैकर का नाम सुना जरूर होगा, यहाँ पे एथिकल हैकर होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, लेकिन आपने हैकर का नाम सुना है तो वो जो हैकर है वो एथिकल हैकर होते हैं। एथिकल देखिए, हैकर दो तीन टाइप से, मेनली तीन टाइप से देखे जाते हैं। एक तो वाइट हैकर होते हैं, एक रेड हैकर होते हैं, एक ब्लैक हैकर होते हैं। लेकिन जो वाइट हैकर और रेड हैकर होते हैं वो हमारे सरकारी काम के लिए करते हैं, लेकिन जो ब्लैक हैकर होते हैं वो फ्रॉड हैकर होते हैं। तो यहाँ पे जो एथिकल हैकर की अगर हम लोग बात करें तो एथिकल हैकर जो है वो वाइट हैकर के अंदर में आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एथिकल हैकर की। तो एक साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत में एथिकल हैकर की एक बड़ी टीम होती है, यानी कह सकते हैं कि जो वाइट हैकर होते हैं वो बहुत सारे हैकर होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं जिनकी एक टीम लगी होती है जो कि हमारी जो डेटा होती है उसको चोरी होने से बचाती है। ठीक है, इसके पीछे अभी अगर साइबर सिक्योरिटी में आपको काम करने हो गए तो आपको दिल्ली के अंदर में काम करने को मिलेंगे। अगर आपको कभी सिलेक्शन होता है तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसमें आप जा सकते हैं। इसमें पैकेज जो है अच्छा खासा आता है, आप सीख सकते हो। इस समय यूट्यूब पे भी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो लॉन्च करते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। सीखने के लिए कहीं से भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, गूगल है, उससे भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे एथिकल हैकर के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो इनकी बड़ी टीम होती है जिससे हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर वर्क करती है और हमारी जो डेटा है उसको चोरी होने से जो है, या फिर डेटा डिलीट होने से, या इस तरह के जो भी हमारे पास नुकसान होते हैं उनसे बचाने के लिए काम करती रहती है। कोई भी गलत काम हो उससे रोकती है। तो ये हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि वो प्रोग्राम को संभालते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा सिक्योर रहता है। तो इस तरह से कुछ हमारा साइबर सिक्योरिटी काम करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है उसकी ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे हमारी देखिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। अभी अपने जितने भी चीज़ें पढ़े हमने उसके बारे में हम लोग को एक ही चीज़ मिला कि हमारा जो डेटा होता है इंटरनेट पे, जो भी हमारे पास डेटा होता है वो खतरे से खाली नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा कोई भी डेटा चुरा सकता है और उससे हमारी हानि हो सकती है। बड़े बड़े कंपनियां होती हैं जो स्टार्टअप चला रही होती है, तो उनकी अगर डेटा कोई लीक करता है तो उससे स्टार्टअप जो है उसका गिर सकता है। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी रखती है कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहले बात तो हम लोग सिंपल भाषा में बात करें, जैसे कि अगर हम कोई भी इमेज हो, कोई PDF हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, अन्य किसी भी प्रकार के जो हमारे पास डेटा होते हैं उन सभी डेटा को क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, इन सभी टाइप की सुरक्षा रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इवन यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, आपके दोस्त के पास मोबाइल है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त जो है आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो कुछ भी हो, वो ना ले पाए, तो आप एक सिक्योरिटी लगा देते हो। तो जो सिक्योरिटी लगाते हो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आ जाता है। यहाँ पे बात करेंगे दूसरा कि जो हमारे डेटा है उसमें कोई भी जैसे कॉपीराइट आता है तो कॉपीराइट ना हो। साइबर सिक्योरिटी में ये भी देखा जाता है, जैसे कि अगर आप YouTube पे बात करते हैं तो YouTube की अगर बात करें हम लोग तो YouTube के अंदर देखते होंगे अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का कंटेंट चुरा कर अगर डाल देता है तो वहाँ पे जो है उसका कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट जो आता है, तो कॉपीराइट किसके वजह से आता है, वो आता है साइबर सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो एथिकल हैकर होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि यहाँ पे कौन से लोग किस वीडियो को कहाँ पे डाल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के चीज़ों के लिए, इस तरह के फ्रॉड के लिए, वो भी एक फ्रॉड हो गया। अगर आप मेरा कंटेंट या किसी भी दूसरे का कंटेंट चुरा कर अगर अपने YouTube चैनल पे डालते हैं तो चोरी ही हुआ। ठीक है, चोरी बोल सकते हैं या तो फिर बोल सकते हैं कि आपने फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी होता है। कोई भी आपकी डेटा लेकर आपको ब्लैकमेल करता है तो इसके बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप आसानी से बच सकते हो। देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चोर होते हैं जिसके वजह से जो है पुलिस स्टेशन पे साइबर सिक्योरिटी होते हैं जो कि उसके मोबाइल से ट्रैक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या इन्होंने चुराया है, क्या क्या रखे हैं, और जैसे किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो ट्रैक करते हैं। तो जो एथिकल हैकर होते हैं एक्चुअली में वही चेक करते हैं कि जो मोबाइल है अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, कहाँ का लोकेशन बना है। अगला देखिए यहाँ पे बैंकिंग के अंदर हम लोग बात करें तो बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल जो डेटा होता है उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है।
एथिकल हैकर जो है वो कब आपका डेटा चुरा सकता है, इसकी एक पॉइंट होती है जिस टाइम में वो चुरा सकता है। जैसे कि हमारे बैंक के अंदर में दिन भर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो जिस टाइम ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उस टाइम में अगर उस व्यक्ति पार्टिकुलर अगर व्यक्तित्व का अगर कोई उसके पास आईडी जो है उसकी वजह से अगर उसके पास कोई पार्टिकुलर आईडी है उसके ट्रैक कर लेता है एथिकल हैकर, तो उसके बैंक अकाउंट जो है खाली कर सकता है। तो यहाँ पे बैंकिंग के अंदर अगर कोई डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर जो है हमारे बैंक अकाउंट से पैसा खाली कर सकता है, यानी निकाल सकता है। इसके वजह से जो है एथिकल हैकर का या फिर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, पहला हमारा है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नेटवर्क गेटवे सिक्योरिटी क्या होता है। जब आप कभी भी अपने मोबाइल में या तो फिर किसी भी टाइम अगर जैसे कि बैंक से रिलेटेड आपका ऐप होता है तो उसमें आप बैंक में चेक कर रहे होते हो या फिर गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हो, तो उस टाइम में आपका नेटवर्क यूज होता है। अगर बीच में आपका एक गेटवे नाम का चीज़ होता है जो कि सुरक्षित करता है, जैसे गेट होता है हमारे घर में, उसी तरह से गेटवे होता है जो कि हमारे डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। तो अगर हमारे पास ये नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी ना हो तो हमारे यहाँ पे डेटा को वह चुराया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हमारा जो है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा जो भी डेटा होते हैं इससे बाहर रखा जाता है। तो ये नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी होता है जो पहले टाइप हो गया। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेटा का तो हमारा डेटा लॉस होता है, ठीक है। DLP जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये काम क्या करता है कि हमारे जो डेटा होते हैं, ठीक है, हमारे जो डेटा होते हैं वो अनऑथराइज जो पर्सन होते हैं, जैसे कोई दूसरा जो पर्सन है वो हमारे डेटा को एक्सेस न कर सके उससे दूर रखता है। क्या करता है, उससे दूर रखने के लिए जो है हमारा डेटा लॉस का यूज किया जाता है इसको। जैसे कि कोई एक अनऑथराइज यूजर है जिसको हम नहीं जानते हैं तो हमारे डेटा को एक्सेस न कर पाए, तो उससे दूर रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा टाइप है। तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हमारा जो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, लैपटॉप के अंदर भी होते हैं। तो एप्लीकेशंस के माध्यम से भी हम लोग जो है अपने डेटा को सिक्योर कर पाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का उपयोग की जा रही होती है एप्लीकेशन के अंदर और हम लोग अपने डेटा को सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फ़ोन पे का, गूगल पे का, तो हमारे पास वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने बैलेंस देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो हैकर होता है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। हम एक्सेस कर पाते हैं लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को एप्लीकेशन से सिक्योरिटी मिलता है। अगला हम लोग बात करें ईमेल सिक्योरिटी का, तो ये बहुत पहले का है, जब हमारे पास कह सकते हैं कि बहुत पहले का ईमेल सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। और ईमेल का जो है आज बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको हम लोग जीमेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ईमेल बोल सकते हैं या फिर जीमेल बोलेंगे। तो ईमेल सिक्योरिटी के अंदर जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए एक टाइप का ईमेल बहुत सारे लोग बना सकते हैं, ठीक है, और अगर एक नंबर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके पास मिल जा सकता है। तो ईमेल के माध्यम से भी बहुत सारे यूज़र जो है दूर दूर तक जो है अपराध होता है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो इन सभी को बचने के लिए जो है ईमेल सिक्योरिटी का भी यूज किया जाता है, जो कि ये हमारा चौथा टाइप है। यहाँ पे अगला जो हमारा पांचवा है वो हमारा एंटीवायरस सिक्योरिटी होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में आपकी बहुत सारे डेटा भर जाते हैं, बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो एंटीवायरस सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं, उससे सारा चीज़ को डिलीट करते हैं। तो इससे हमारा एक सिक्योरिटी प्रदान होता है हमारे सिस्टम के अंदर, जो कि हमारे कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं उससे बचाता है कि कोई अटैक ना कर पाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वायरस घुस जाते हैं, जिसके वजह से कोई भी जो हैकर है वो उसको ट्रेस करके, ठीक है, हमारे जो है डेटा को चुरा सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस सिक्योरिटी का यूज करते हैं। अगला है हमारा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के अंदर में ये नेटवर्क के थ्रू जो है एक्सेस किया जाता है
तो इससे बचने के लिए हम लोग अनऑथराइज जो पर्सन होते हैं, यानी जो दूसरा उपयोगकर्ता होता है, उनके जो नेटवर्क्स होते हैं उनको बाहर रखने का कार्य करता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो इस वजह से हमारे जो है सिक्योरिटी मिलती है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के अंदर। तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन होगा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो साइबर सिक्योरिटी है क्या बेनिफिट है। तो जो अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे बेनिफिट के अंदर में ही आते हैं, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम के अंदर में लिख सकते हो। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी हेल्प से अनऑथराइज जो पर्सन होते हैं वो हमारे डेटा को जो है एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से हमारी जो डेटा होती है वो सुरक्षित रहती है। दूसरा यहाँ पे कि हमारा जो है डेटा का ख़तरा जो बना रहता है वो उससे छूट जाता है। साइबर सिक्योरिटी के हेल्प से हमारा नेटवर्क की जो सुरक्षा होती है वो हो पाती है और निश्चित हो पाती है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है कि जो हमारे पर्सनल संवेदनशील जो डेटा होते हैं सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, ताकि हमारा जो आर्थिक या फिर कर सकते हैं मानसिक शोषण न किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे लोग को सुनते होंगे कि हमारी पिक्चर जो है उसके पास है, उसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसकी एक कारण बन सकती है या फिर कैसे इसका एक हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल के अंदर या गैलरी के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साइबर क्राइम ब्रांच होते हैं, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच होते हैं, साइबर क्राइम ब्रांच होते हैं, जहाँ पे जाकर आप कंप्लेन करा सकते हो और वहीं से बैठे बैठे उस नंबर का या फिर जिस सिस्टम में वो चीज़ें हैं वहाँ से आप एक्सेस करके उसको हटवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर में हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बेहतर बनाने और हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने के लिए ये काम करती है साइबर सिक्योरिटी। हमारी जो ट्रांजैक्शन को सुरक्षित ऑनलाइन कैश करने के लिए, साथ ही साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसको अच्छी बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो ये कुछ इनके बेनिफिट थे। आई होप कि आपने इतना समझ लिया होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि साइबर सिक्योरिटी से आपने क्या सीखा और साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या इंटरेस्ट है या नहीं इंटरेस्ट है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।